नमस्कार दोस्तों, मिनी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज है होई माता का व्रत, तो आप सबको होई माता के व्रत की शुभकामनाएं। आपको भी आपका व्रत भी अच्छा जाए। मेरी माता बहनें सबको बच्चों को की दीर्घायु हो और उन सभी की जिनकी माताएं व्रत रखती है सभी लोगों का भला हो। सभी लोगों के लिए होई माता सुख शांति लाए, लंबी उम्र प्रदान करे, घर में दिवाली बहुत अच्छे से मने। तो दोस्तों आज जो व्रत है होई माता का, इस दिन आज जिस दिन की दिवाली होती है उसी दिन की होई माता का व्रत आता है। आठे बोलते हैं इसको, होई आठे। तो हमारे यहाँ पे ये व्रत रखा जाता है होई माता का। इसमें पूजा अर्चना की जाती है, फल सब्जियां नहीं काटी जाती और काटने और झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगाते, जैसे कि भाई कोई कीड़ा वेड़ा ना मरे, और पत्ते और बगीचे की सफाई भी नहीं करी जाती। इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी जीव जंतु को नहीं मारना, मिट्टी का कोई भी काम नहीं करना होता है। इसके अंदर बताया गया कि एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। जो उनकी बेटी थी वो ससुराल से आई हुई थी, पीहर में रहने के लिए, दिवाली के टाइम में आई हुई थी। तो बेटी जो थी वो भाभीियों के साथ वहां गई, जंगल के अंदर मिट्टी लेने गए वो घर के लिए। तो मिट्टी लेने गए तो मिट्टी की जब खुदाई कर रहे थे कुदाली से, तो वहां सेऊ माता के बच्चे थे। तो उनसे ना उससे एक बच्चा मर जाता है, सेऊ माता का बच्चा। कुदाली लगने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो जो सेऊ माता थी वो बहुत दुखी होती है और बोलती है कि भाई तुमने मेरे बच्चे को मारा करके। वो बहुत विलाप करती है। तो बोलती है कि भाई मैं भी ना तुम्हारी कोख बांध दूंगी ताकि तुम्हारे कभी बच्चे ना हो। तो वो ना उससे हाथ जोड़ती, कहती कि भाई मेरे माता मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था, मेरे से गलती हो गई और मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कहती नहीं, अब तो तुम्हारी कोख बंधेगी, क्योंकि वो बहुत विलाप करती है। बच्चे का दर्द एक माँ से बड़ा कौन जाने। तो वो जो है ऐसे बोलती है तो वो बहुत दुखी होती है, कहती कि माँ मुझे माफ कर दो। तो कहती है अपनी भाभीियों से रिक्वेस्ट करती कि भाभीियों, वही मतलब भाभी जी, तुम बड़ी भाभी से बोलती कि भाई एक एक करके सारी भाभीियों को बोलती कि तुम मेरी जगह पर अपनी कोख बंधवा लो। तो उसकी जो भाभी होती है बड़ी, वो मना कर देती है, कहती नहीं, अगर मेरे बच्चे नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा, मैं नहीं बंधवा सकती। मतलब एक एक करके सभी भाभियां जवाब दे देती। सबसे छोटी भाभी होती है, वो सोचती है अगर मैं नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज होगी, पति नाराज होगा, इस करके वो बेचारी बंधवा लेती है। कहती ठीक है मेरी कोख बांध दो। तो भाई अब जो ननंद होती है वो अपनी पीहर ससुराल चली जाती है। अब मतलब जो 6 भाभियां होती है उनके बच्चे होते हैं, वो अच्छे से मतलब हैप्पी फैमिली होती है। और जो देवरानी, सबसे छोटी देवरानी होती है, उसकी हर साल एक बेटा होता है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है कुछ टाइम के बाद। वो बहुत दुखी होती है। भाई पंडितों को दिखाते, जजमान को दिखाते कि भाई पंडितों को कि भाई क्यों ऐसे हो रहा है। तो दिखाते पत्रा, तो वो बोलते हैं कि भाई तुमने ना कोख बंधी हुई है तुम्हारी, और ऐसे करके तुम्हारे बच्चे इसीलिए मृत हो रहे हैं। तुम्हें ना उसकी सुराई गाय की पूजा करनी चाहिए, मतलब उनकी सेवा देखभाल करनी चाहिए। जब आप सुराई गाय की पूजा करोगे, मतलब उनकी देखभाल करोगे, तो वो प्रसन्न होगी तो तुमको वरदान देगी। तो वो क्या करती है, सुराई माता, सुराई गाय होती है उसकी माता की, वो सुबह जाती है, सुबह सुबह मुंह अंधेरे जाती है, उनके झाड़ू मतलब उनकी साफ सफाई करना, चारा डालना, पानी रखना, रोज सेवा करती है। तो वो सुराई गाय माता जो होती है वो बहुत परेशान होती है। कहती है भाई कौन मेरी देखभाल कर रहा है, मेरी जगह को कौन साफ करके जाता है। कहती है आज सुबह मैं जरूर देखूंगी कि कौन मेरे यहाँ आता है और इतनी सफाई सुथराई करके जाता है। तो माता के पास ना वो मतलब वो अगले दिन सुराई माता आती है, वो देखती है कि वो कर रही है, साहूकार की बहू कर रही है। तो कहती बेटा भाई क्या बात है, तुम इतना मतलब मेरी देखभाल क्यों कर रहे हो करके। तो बोलती कि माता मेरी ऐसे ऐसे बात है कि मेरे पुत्र मर जाते हैं, हर साल मेरे 7 पुत्र मर चुके हैं। तो कहती हूँ प्रसन्न होकर उसको वरदान दे देती है। कह रही लेकिन मैं तुम्हारे ना जो है ना भाई, मैं तुम्हारे बच्चे वापस नहीं ला सकती, मैं तुम्हारी कोख नहीं खोल सकती। वो तो वही सेहू माता ने ही खोलेंगी, जो सेहू माता है उन्हीं के पास जाना पड़ेगा आपको, वही खोलेगी। तो वो जो है कहती मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा देती हूँ। तो वो लेके जा रही होती है। तो रास्ते में शाम हो जाती है, तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो पेड़ के नीचे ना ऊपर गरुड़ पंखनी बोलते हैं, एक पक्षी होता है गरुड़ पंखनी, उसके बच्चे होते हैं अंडे ऊपर पेड़ के ऊपर, घोंसला होता है उसके नीचे वो बैठे होते हैं। तो वहां सांप आ जाता है उसके बच्चों को खाने के लिए। तो जब वो लड़की देखती, मतलब बहू देखती है, तो साहूकार की, वो उसको मारती है, मारकर डंडी से और मिट्टी में दबा देती है उसको। तो जो उसका ब्लड होता है देखकर ना, जो गरुड़ पंखनी होती है वो देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि भाई शायद इसने मेरे बच्चों को मार दिया इस लेडीज ने। तो वो क्या करती है, वो उसको नोचने लगती है, भाई अपने नोचने लगती है चोंच से। तो कहती है कि नहीं मैंने आपके बच्चों को नहीं मारा, और ऐसे ऐसी सांप उसको मारने वाला था तो मैंने उसकी जान बचाई है। तो फिर वो जो है ना वो बहुत प्रसन्न हो जाती है, तो उसको सारी बात वो बता देती है। तो कहती है कि भाई मेरे ऐसे से है। तो कहती कि चलो मैं तुम्हें अपने पंख के ऊपर बिठाकर साहूकार के यहाँ लेके जाऊंगी। तो वो सारी परीक्षा चल रही थी उसकी, भाई
जो साहूकार की बहू थी उसकी परीक्षा चल रही थी, ये सारी तरीके से सेऊ माता उसकी परीक्षा ले रही थी। तो वो अपने पंखों में बिठा के सेऊ माता के पास पहुंचा देती। जब सेऊ माता के पास जाती है तो कहती है कि वो बताती है, तो वो कहते हैं कि भाई तू बहुत दिन के बाद आई है। वो कहती है कि भाई मेरे सर में ना जुएं पड़ गई है, भाई जुएं देखो। तो उसका सर साफ करती है, सेवा करती है, बहुत देखभाल करती है, तो माता प्रसन्न हो जाती है। तो कहती है तेरे 7 बेटे हो, तेरे 7 बहू। कहती मेरे तो ना बेटे ही नहीं है भाई, मेरे तो बच्चे ही नहीं है करके। तो फिर वो बोलते कि अच्छा चलो घर जाके उजुमन करियो, होई मनाइयो, होई माता को मनाइयो, हलवा बनाइयो, पूरी बनाइयो, मतलब प्रसाद बनाइयो और भोग लाइयो लगाइयो, तेरे बेटे बहू तुझे घर पे मिलेंगे। वो घर आ जाती है खुशी खुशी, आके देखती है उसको 7 बेटे 7 बहू घर पे मिलते हैं। तो तभी से ये प्रथा चली आ रही है, हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है, व्रत रखा जाता है और सासू माँ को बयाना दिया जाता है जिसमें कपड़े, पैसे, रुपए और इसमें एक माला बनाई जाती है सेऊ माता के, मोती होते हैं, वो बच्चे बोलते हैं हमारे यहाँ पे यूपी में। तो वो हर साल उसमें डालते, कोई हर साल डालता है, कोई 5 साल के बाद डालता है। मेरी मम्मी ने भी जब मेरी भावना हुई थी तब बनवा के दी थी अभिषेक। तो मैं इसमें 5 साल के बाद 3 साल के बाद इसमें 2-2 बच्चे डालती रहती हूँ, चांदी के वो डालते हैं। तो मैं भी सासू माँ को कपड़े वगैरह देती रहती हूँ, हर साल देती हूँ। करवा चौथ पे भी मैंने उनको पैसे दे दिए थे मम्मी को कि अपनी पसंद से ले लेना, चूड़ी श्रृंगार का सामान सब दिया जाता है। जो बड़ों को आशीर्वाद, तभी हमें बड़ों से आशीर्वाद मिलता है, कुछ ना कुछ उन्हें जरूर दान देना चाहिए। मम्मी पापा की जो दुआ है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है अपने से बड़ों का। तो अपने सास ससुर का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, हलवा पूरी भेजना चाहिए उनको, उनके सच्चे मन से उनके पैर पकड़ने चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए ताकि आपके बच्चे दीर्घायु बने, आगे लंबी उम्र प्रदान करे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। तो इसलिए इस पूजा का बहुत महत्व है। इसके पूजा में हमें ना तो ना कहते हैं कि काली चाय पीनी चाहिए, भाई फल नहीं काटना चाहिए और ना कोई बीज वाली चीजें करनी चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करते इसमें बताते हैं। तो इसी प्रकार साधारण खाना बनाना चाहिए। मैं भी साधारण पूजा करती हूँ, सासू माँ के लिए शाम को भेज दूंगी क्योंकि मैं उनके पास नहीं रहती, मेरा देवर ऑफिस से आता है तभी वो मैं प्रसाद दे देती हूँ, फल फ्रूट और प्रसाद और रुपए पैसे सब जो देना होता है मैं दे देती हूँ उनको। मम्मी के पास भिजवा देती, कभी कभी मम्मी आ जाती क्योंकि देवरानी वगैरह वहां पे है तो इसलिए उनको वहां रहना पड़ता है। आज मैंने अपने बच्चों के साथ साथ मेरे सभी देवर के बच्चे, भाइयों के बच्चे, सभी के लिए ये व्रत है। ये नहीं है कि अपने बच्चों के लिए, आप सबके बच्चों की शुभकामनाओं के लिए ले सकते हो, उन सबकी आयु के लिए कर सकते हो। मैंने आज लियो के लिए भी रखा है, ये लियो भी मेरी जान है। आजकल पटाखे बहुत चल रहे हैं ना, तो लियो बहुत घबरा रहा है पटाखे से, बहुत ज्यादा डरता है। इसकी हम दवाई भी लेकर आए डॉक्टर से, इसको वो घबरा जाता है, इसलिए अभी ठीक है, रिलैक्स फील कर रहा है क्योंकि बहुत नर्वस हो जाता है पटाखे की आवाज से। तब तो ये छोटा था, बड़ा हो गया, ये डर रहा है। तो प्लीज इस चीज का भी ध्यान रखिए, आसपास पटाखे ना छोड़े ताकि जानवर ना डरे। कोई भी स्ट्रीट डॉग, जो छोटे मोटे जानवर बड़े होते हैं वो सब डर जाते हैं। प्लीज उनके आगे पीछे बम ना फोड़े, उनका ध्यान रखें, उनको कि वो बीमार ना पड़ जाए, स्ट्रेस फील ना करें। और आप सभी को होली आठे की, दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर कृपा करे, जैसे सभी के ऊपर कृपा करे। मैंने ये छोटी सी कथा इसीलिए सुनाई आपको, मैं बुक में से पढ़ रही थी, फिर मैंने सोचा चलो आपको भी सुना दी जाए। आज बच्चे भी घर पे नहीं है, हस्बैंड जी भी ऑफिस गए, मैं अकेले ही पूजा करी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जब सब लोग अच्छे घर पे होते तभी अच्छा लगता है, लेकिन एक मजबूरी होती है, सभी को अपना अपना कार्य करना होता है। आसपास कोई इतना मेरे पास नहीं है जानकार जिसके साथ में बैठ के पूजा अर्चना करूँ। हो सके तो फैमिली के साथ करो तो बहुत अच्छा है। मैं अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकती, मेरी मजबूरी है। तो यदि आप अपनी फैमिली के आसपास रहते हो तो परिवार के साथ करो, सासू माँ के साथ करो ताकि उन्हें भी खुशी मिले, बहुत खुश हुए। मेरी सासू माँ भी 2-3 दिन पहले आई थी, मेरी साड़ी में फॉल लगाकर चली गई। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो मेरे को खुश करके चली गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी इतना प्यार करती है, मैं कहती मम्मी कभी आपको कुछ दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो। मैं इतना खुश होती हूँ उसको देख के। मेरे मदर फादर नहीं है, मेरे सासू ससुर ही मेरे मदर फादर है, बहुत प्यार करते हैं। मैं कहती भगवान उनकी लंबी उम्र प्रदान करे, उन्हें एक सुई भी ना चुभे। तो आप सब भी अपनी फैमिली के लिए इसी तरीके से करें। हैप्पी अष्टमी आपको मैं कहती हूँ फिर से, होली माता की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं व्रत की। और अपने बच्चों के लिए ऐसे ही व्रत अर्चना करिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, दिवाली पर भी ध्यान रखिए। नमस्ते। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसके अंदर ना जल जो मैंने सूर्य को मैं अर्घ दे आई हूँ, मैंने पूजा कर ली थी, तभी मुझे याद आया कि मेरे को सुना देनी चाहिए एक बार कथा मैं सुन चुकी थी। सूर्य को मैंने अर्घ दे दिया था। वो ऐसे होता है कि जब हम बैठते हैं ना, लोटा लेके पानी का बैठते हैं, चावल और फूल लेकर बैठते हैं, जब हम कथा सुनते हैं तो दाने डालते रहते हैं। उसके बाद उसको हम सूर्य को अर्घ दे देते हैं। उसके बाद हमारे ये दोपहर की पूजा हो जाती है। शाम की हम तारों को देखकर खोलते हैं, तारों को थोड़ा जल देंगे
और उसके बाद हमारी पूजा होगी, सास को बाना देते हैं, इस तरीके से होता है। तो मैंने वो सब कर लिया था, तो आप सबको भी मैं हाथ जोड़ के यही बोलती हूँ, नमस्ते। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। थैंक यू। जय गुरु जी, जय माता की।